अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम और कुछ CBQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले हमने लिया है रियल नंबर्स का। तो देखो, रियल नंबर्स में हमारे पास ये एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन एक है। देखो यहाँ पे पहला जो है हमारे पास है, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड एक्स स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade X. There are 32 students in section A and 36 students in section B. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि दो सेक्शन हमारे पास है। एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स है और दूसरे में 36 स्टूडेंट्स है। क्वेश्चन कहता है कि आपको और आपके दो दोस्तों को बताया गया कि इसमें क्या क्या करने है, आपको सेट लाइब्रेरी एक सेट करनी है। लेकिन अब हम देखेंगे लाइब्रेरी सेट करनी है, स्टूडेंट्स कितने हैं। एक क्लास में 32 है और दूसरे में 36 है। ये देखो, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 36 है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। देखिए क्वेश्चन जो है इसका, वो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू कैन केयर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। क्लास लाइब्रेरी कम से कम बुक्स हमें क्या चाहिए, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है सेक्शन। और यहाँ पे लिखा है मिनिमम। व्हेन जब हमें दो नंबर्स का मिनिमम या तीन नंबर्स का मिनिमम निकालना होगा, दैट मीन्स हमें निकालना है उनका LCM। तो इसका मतलब है हमें 36 और 32 का LCM निकालना है। जब हम इनका LCM देखते हैं 32 और 36 का, तो वो क्या आता है, तो देखेंगे हम ऐसे लिखेंगे। हम दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम 36 का देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो इसका आएगा 2 2 और 4, 4 3 और 12, 12 3 और 36। तो ये आ गया। 32 का क्या आएगा, 32 का आएगा 2 2 और 4, 4 2 और 6, 4 2 और 8, 8 2 और 16, 16 2 और 32। तो अब हम जब हम इनका LCM देखेंगे, जो कॉमन वाले हैं किस तरह करेंगे, जो कॉमन वाले हैं वो एक ही बार हमें लिखना है। ये 2 है, ये 2 है, एक ही बार है। ये 2 है, ये 2 है, एक ही बार है। और यहाँ पे अब 3 बज गए 2 और 2 बज गए 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनको हमें मल्टीपल करना है क्योंकि LCM निकालना है। जो हमारे पास कॉमन वाले हैं वो एक ही बार लेने हैं और जो बाकी हैं वो सारे लेने हैं। अब हम देखेंगे वो कैसे आएंगे, क्योंकि 2 आ गए, कॉमन बार आ गए हमारे पास। ये 2 हो गए, 2 2 मल्टीपल 2, और यहाँ पे ये 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 3 बार है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, और 3 है 2 बार। अब हम अगर इनका मल्टीपल देखेंगे, 2 2 और 4, 4 2 और 8, 8 2 और 16, 16 2 और 32। तो इनका मल्टीपल 2 वाले का मल्टीपल 32 और मल्टीपल 3 3 और 9। ये वाला हमें 3 3 और 9, इन दो का 3 3 और 9, 9 से इसको मल्टीपल करेंगे। 9 2 और 18, 9 3 और 27, और 1 हो गए 28। इसका मतलब हमारे पास है 288। तो 288 C वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ इन्हीं दो नंबर्स का, इफ द प्रोडक्ट ऑफ two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true। अगर ये हमें हमारे पास होता है कि अगर दो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स का LCM जो होता है LCM इंटू HCF, वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ है, हमें ये देखो यहाँ पे हमें इसका मतलब देन HCF, आप इनका HCF निकालना है। तो बिल्कुल इजी है। HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है जो ये नंबर्स है हमारे पास 2 4 6 8, इनमें देखेंगे दोनों को कौन डिवाइड करता है, बड़ा। इनको मतलब अगर दो नंबर्स डिवाइड करते हैं, सपोज हम देखेंगे यहाँ पे
2 इन दोनों को डिवाइड करता है, 2 से 36 को भी डिवाइड होता है और 32 को भी डिवाइड होता है। अब 4 से भी दोनों को डिवाइड हो रहा है, 4 8 आर 32, 4 9 आर 36, लेकिन 6 से जो है 6 से सिर्फ 36 को, 32 को नहीं। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं है। 8 से 32 को डिवाइड होता है लेकिन 36 को नहीं, इसको नहीं होता है। तो इसका मतलब है अब ये दो हमारे पास आ गए, 2 और 4, इनसे डिवाइड होता है, लेकिन इनमें बड़ा कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें बड़ा 4 है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 4। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी में से, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी मैं लिख रहा था, अभी ये उसी क्वेश्चन से निकल रहा है। 36 देखो, 36 होता है, अगर 4 से हम देखें, 4 9 और 36, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, ये ट्राग्नोमेट्री का है, ट्राग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है कि स्टडी वाला है। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, a group of students of class X visited India Gate on an education trip. The teacher and students had interest in history as well. The teacher narrated that India Gate, official name Delhi Memorial, originally called All India War Memorial Monument, sandstone arch in New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in wars fought between 1914 and 1919. The teacher also said that the India Gate, which is located at the eastern end of the Rajpath, formerly called the Kingsway, is about, अब यहाँ पे देखोगे कितना, is about 130 feet, that is 42 मीटर। अब इसकी हाइट क्या है इंडिया गेट की, वो हमें मालूम हो रही है 138 फीट यानी 42 मीटर्स है। ठीक है, अब हमें देखना हमें क्या करना है। इसको, ये जो केस स्टडी हमने देखा यहाँ पे, इसकी जो स्टोरी है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया गेट का, अब यहाँ पे हमें क्या निकल रहा है, इसकी हाइट है 42 मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है हमें। देखो यहाँ पे, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। देखो ये है, मान लेते ये इंडिया गेट है जो मैंने इस कलर से लिया है, और ये वाला कलर है यहाँ पे, ये बॉयज स्टैंड हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो है 42 मीटर। अब इसकी जो हाइट है, अभी हम बता रहे हैं इसकी हाइट भी 42 मीटर है। हमें बताना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल मुझे निकालना, ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक रूल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। हम लिखेंगे यहाँ पे दो साइड्स दिए हुए हैं, बेस और परपेंडिकुलर बेस, दोनों में से हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन, देखो हम देखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, बी बाई बी वो होता है tan। सपोज वो हमारे पास है tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर 42 है और बेस भी 42 है, इक्वल टू tan थीटा। अब मसला है 42 कैंसिल, तो इसके बदले हमें 1 आएगा। ठीक है, अब tan थीटा क्या आ गए हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू 1। अब हमें बताना tan कब 1 होता है, उसका मतलब एंगल क्या होगा, इसके थीटा का वैल्यू क्या हम देंगे, यहाँ पे tan 1 आता है, हमें पता है हमें मालूम है tan 45 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इसका आंसर 45 है। अब नेक्स्ट इसी का है, दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री सो दैट दे कैन नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस। अब ये टावर हमें पता है ये 42 मीटर है। ठीक है, और अब इनका जो एंगल है यहाँ पे, अब ये इन्होंने पहले एंगल यहाँ पे 45 था, अब एंगल इंक्रीज हो गया, अब यहाँ पे एंगल बनता है 60 डिग्री। अब हमें बताना है ये कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। इसका मतलब है हमें अगर ये A
BC ये वाली ट्रायंगल है, तो हमें BC यहाँ पे निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ पे BC अपान जो गिवन हमारे पास है AC विच इज इक्वल टू, तो BC जो है यहाँ पे बेस है और ये है परपेंडिकुलर, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर वो हमारे पास होता है किसके बराबर, कॉट। ये आएगा एक मिनट, BC डिवाइडेड बाई वो बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, वो कॉट आएगा, कॉट ऑफ 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री, अब हमारे पास जो है, हम देखिए अभी मैं BC जो हाइट है, हाइट हमारे पास है BC जो है निकालना है, तो BC इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री इंटू AC। अब BC इक्वल कॉट 60 अब किसके बराबर होता है, कॉट 60 इज √3 इंटू 16 1 बाई √3 शायद √3। अब कॉट 60 का वैल्यू और AC का वैल्यू, AC हमारे पास है 42 मीटर, इनको मल्टीपल करना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स का। तो अब यहाँ पे केस स्टडी क्या है तो वो देखेंगे आप। तो यहाँ पे देखो, ये है पेंडेमिक, COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, is an ongoing pandemic of coronavirus disease caused by the transmission of acute respiratory syndrome coronavirus to SARS-CoV-2 among humans. अब यहाँ पे टेबल हमारे पास है, ये देखिए टेबल 1 है, ये टेबल 1 है, और ये हमारे पास टेबल 2 है। अब हमें क्या करना है, द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस ओकर, एवरेज निकालना है। दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द मीन। मगर किसका निकालना है, हमें निकालना है पहले टेबल का, इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे एज ये हमारे पास है, ये हमारे पास है क्लास इंटरवल, और ये हमारे पास है नंबर ऑफ हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल हो गया, इसका ये क्योंकि ग्रुप डाटा है यहाँ पे, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, वो हमारे पास x आएगा। इसका मिड पॉइंट आएगा 15 + 5 हो गया 20 डिवाइड बाई 2 वो 10 आएगा। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसी की फ्रीक्वेंसी 6 है। फिर 15 + 25 वो आएगा हमारे पास 40/2, तो वो आएगा 20। तो 10 की फ़र्क है यहाँ पे, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 है। फिर इसी तरह हमारे पास इसका आएगा नेक्स्ट, अब 10 की फ़र्क, अब नेक्स्ट आएगा 30, फिर उसकी ये है। अब यहाँ पे इनको मल्टीपल करना fx 6 10 और 60। इसी तरह 11 ये हो गया 11 और 220, तो ये हमारे पास आ गया ये। फिर हमारे पास हम मीन निकालेंगे, मीन किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ fx डिवाइड बाई समेशन ऑफ f। तो इस तरह हमारे पास ये आएगा पहला वाले। इसी तरह हमारे पास द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस, मॉडल क्लास जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 35 to 45। तो अगर हम मॉडल क्लास लेंगे तो मॉडल क्लास ये इसका अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट तो यहाँ पे 35 और अपर लिमिट 42 है, 45 है। ठीक है, द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने देखा है कि नेक्स्ट टाइम in coming day, tomorrow I will upload important questions regarding the examination of class 10th maths। तो उसमें मैं गेस्ट पेपर एक दूंगा जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आएंगे इंशाल्लाह।